देखो बच्चों, हम रियल नंबर का चैप्टर पढ़ रहे थे और उस चैप्टर के अंदर हम ओपन सेट पर आ गए थे और ओपन सेट के कुछ थ्योरम्स कर रहे थे। जैसा कि हमने एक यहाँ पर थ्योरम लिया है कि जो इंटीरियर पॉइंटों का जो सेट बनाते हो तुम, जिसका संकेत होता है ए के ऊपर 0, वो खुद भी एक ओपन सेट होता है। तो ये थ्योरम जो है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्रूफ करने के लिए जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता हो तो बड़ी अच्छी बात है। सुनिए ध्यान से, जो ए इंटीरियर है ये खुद ओपन सेट होता है, ये हमें प्रूफ करना है। पहले ओपन सेट की तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। किसी भी सेट को ओपन सेट तभी कहा जाता है जब वो सेट अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है, तभी उसे ओपन सेट कहेंगे। इसलिए तुमसे शुरू में कहा था मैंने, नेबरहुड की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन तुम्हें क्लियर नेबरहुड की तो सारी बातें उससे बन जाएंगी। आगे मैं क्लोज सेट बताऊंगा, वो भी मैं नेबरहुड पे ही डिपेंड करूंगा। तो इसलिए नेबरहुड तुम्हें पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो यदि कोई सेट अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है तो समझ जाइए वो ओपन सेट है। सपोज करिए मैंने बी को, मुझे ये चेक करना कि बी ओपन है या नहीं है, तो डेफिनेशन क्या कहती है भाई, इसके सारे पॉइंटों का ये नेबरहुड होना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, मान लो y इसका एक एलिमेंट है, तो मुझे सिद्ध करना होगा कि b इज NBD किसका, ऑफ y का। इसके सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y पर मुझे एक ओपन इंटरवल बनाकर ये दिखाना पड़ेगा कि वो ओपन इंटरवल b के अंदर है। अगर मैंने ये दिखा दिया तो b नेबरहुड हो जाएगा y का। समझ में आ गई? तो b नेबरहुड y का हो गया, और y लिया हमने इन जनरल, इसका मतलब b तो जो है नेबरहुड हो गया अपने सभी पॉइंटों का। तो b क्या बन जाएगा, ओपन सेट। तो यदि किसी भी सेट को ओपन सेट दिखाना हो तो उसको दिखाना होगा कि वो सेट अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है। बस ये ध्यान रखना। सही है? ठीक, तो मैं इसे प्रूव करने जा रहा हूं, 2 मिनट इधर ध्यान देना, तो थोड़ा कंफ्यूजन वाली है इसलिए सही से सुनना पहले ही। देखिए, पहले तो ये बताइए ए इंटीरियर का मतलब होता क्या है। इसके अंदर मान लो एक्स लिया तुम, तो एक्स है क्या, एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए सेट का। एक्स इज इंटीरियर ऑफ ए सेट का, ये तो मतलब है। ठीक बात। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो, जो ए सेट है वो एक्स का नेबरहुड है। ये अब मुझे प्रूफ क्या करना, ये तो मैंने लिखा वी है, ये तो हम जानते ही हैं ये बात। तो प्रूफ क्या करना, मैं ये लिख देता हूं, तब हम प्रूफ करेंगे। वी सेल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे कि जो ए इंटीरियर है, ये सेट है, ये कैसा है, इज ओपन सेट, ये ओपन सेट है, ये प्रूफ करना। इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इंटीरियर जो है वो नेबरहुड है अपने सारे पॉइंटों का। इसके लिए लिख रहा हूं मैं, इसके लिए मैं प्रूफ करूंगा फॉर दिस, इसके लिए मैं ये प्रूफ करूंगा ए इंटीरियर इज NBD ऑफ, हाँ, ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है? अगर मैंने कहा कि y कोई एलिमेंट लिया मैंने ए इंटीरियर में, तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि y माइनस एप्सिलॉन और y प्लस एप्सिलॉन सबसेट होगा ए इंटीरियर का, ये सिद्ध करना पड़ेगा। मैंने कहा लेट मान लो y इसका एलिमेंट है, तब हम क्या प्रूफ करेंगे, देन वी शैल प्रूव दैट, तब हम प्रूफ करेंगे प्रूव दैट कि ये ओपन इंटरवल इसका सबसेट है। बस तो मेरे लिए मेन टारगेट ये चीज है, ये प्रूफ करना। किसी तरह से भी मैं ये प्रूफ कर दूं कि y माइनस एप्सिलॉन और y प्लस एप्सिलॉन सबसेट किसका है, ए इंटीरियर का, बात खत्म हो जाएगी। अब भी समझ में नहीं आया तो मैं डेफिनेशन को कहां से कहां उठा के लिया है फिर बता देता हूं। देखिए, मुझे प्रूफ करना कि जो ए इंटीरियर, ये जो सेट है, ये ओपन सेट है। ओपन सेट का डेफिनेशन होती है कि प्रूफ करिए कि ये अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके लिए मुझे ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं इसका कोई पॉइंट पकड़ू, ठीक है, मैंने y पॉइंट पकड़ लिया, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इंटीरियर जो है, ये इंटीरियर जो है पूरा पूरा, ये y का क्या है, नेबरहुड है। ये तो प्रूफ करना पड़ेगा, या ये कह दीजिए ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा। ये नेबरहुड की डेफिनेशन लिखी है मैंने। अभी मैंने कई बार, देखो b कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन ऐसा लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि b नेबरहुड रहा होगा x के। तो मुझे इसके लिए ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी अगर नेबरहुड प्रूफ करना है तो। चलिए जी, मैं इसे हटाता हूं इतने वाली बात को, फिर दोबारा से बताता हूं, पूरी बात लिख लेता हूं एक बार और। देखिए, हमें क्या प्रूफ करना, ए इंटीरियर नेबरहुड है अपने सभी पॉइंटों का। मैंने कहा कि मान लो y बिलोंग कर रहा है ए इंटीरियर के,
तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, तब हम प्रूव करेंगे देन टू देन प्रूव दैट, चलो विल प्रूव दैट हाँ कि जो ए इंटीरियर है वो इज एनबीडी है किसका, ऑफ वाई का। या ये कह दीजिए ऐसा करेंगे कि ओपन इंटरवल बनाएंगे y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो जाएगा ए इंटीरियर का। तो ये चीज सिद्ध करनी है मुझे, तो मैंने इसे थोड़ा सा डार्क करके लिख दिया, ये वाली चीज, ये मेन है मेरे लिए। अब याद करो, जब तुम सबसेट प्रूफ करते हो, सबसेट तो कैसा प्रूफ होता है, मान लीजिए ए सबसेट बी के करना, तो कैसा प्रूफ करोगे, एक एलिमेंट इसका पकड़ोगे और वो एलिमेंट इसमें लगा दिखाओगे, इतनी सी तो बात होती है, ठीक है जी। तो मैं उसे कैसा कैसा प्रूफ करूंगा वो सुनिए ध्यान से। एक बार देखो, यहां पे ध्यान देना, यहां पर देखिए तुमने कहा y ए इंटीरियर में है, इसका मतलब क्या हुआ, y इज इंटीरियर पॉइंट हुआ किसका, ए सेट का। y तुमने इसके अंदर कहा तो y क्या हुआ, इंटीरियर पॉइंट हुआ, इसका मतलब a क्या हुआ, एज हाँ एनबीडी हुआ किसका, y का। इसका मतलब तो फिर ये हुआ, हाँ नमस्ते भैया, y माइनस एप्सिलॉन और y प्लस एप्सिलॉन सबसेट हुआ a का। इसे यहीं छोड़ दो अब 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, इसका मैं यूज करूंगा। अब मुझे ये प्रूफ करना कि ये वाला ऊपर वाला ये वाला ये सबसेट है इसका, तो सबसेट प्रूफ करने के लिए मुझे एक एलिमेंट इसका पकड़ना पड़ेगा और वो एलिमेंट इसमें लाकर दिखाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिखा लेट z बिलोंग्स टू y माइनस एप्सिलॉन और y प्लस एप्सिलॉन। मैंने इसका एक पॉइंट z लिया, अब मैं z को इसके अंदर लाकर दिखाऊंगा, दो कैसे कैसे लेकर आऊंगा। पहले यहां पे देखो, हम जानते हैं एवरी ओपन इंटरवल, जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं इज नेबरहुड होते हैं ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। ये बात सही है या गलत है, सही है। जितने भी ओपन इंटरवल होंगे वे सारे नेबरहुड होंगे अपने पॉइंटों के। देखना ये एक ओपन इंटरवल है और जेड तुमने इसके अंदर लिया है, तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल जेड का नेबरहुड हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं y माइनस एप्सिलॉन और y प्लस एप्सिलॉन इज एनबीडी किसका हुआ, z का हुआ, सही है। ये गलत लिखा मैंने, ठीक बात। अब जरा 1 मिनट को y को देख, वन को देखना, वन को तुमने z इसमें लिया, इसके अंदर लिया y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन, और ऊपर देखना ऊपर, और ये सबसेट किसका है, a का, तो z बिलोंग कर गया a के अंदर, सही है। तो यहां देख कर बताओ, पहले इसको देख कर बताओ, ये छोड़ो इस बात को भी, जेड को छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको देखो बाई वन को, बाई वन में ऐसे लिखा हुआ, ये बताइए ये इंटरवल इसका सबसेट है, तो ए क्या हुआ इस इंटरवल का, सुपर सेट हुआ। इसका मतलब ए क्या है, सुपर सबसेट है किसका हुआ, सुपर सेट ही बोलते हैं, सुपर सेट ऑफ इस इंटरवल का, y माइनस एप्सिलॉन और y प्लस एप्सिलॉन का। सोचो ये नेबरहुड है जेड का और ए इसका सुपर सेट है, तो मैं थ्योरम करवाई थी कि अगर ये नेबरहुड है जेड का तो जो इसका सुपर सेट होगा वो भी नेबरहुड होगा जेड। इसका मतलब हुआ ए इज एनबीडी किसका, ऑफ जेड का। ये मैंने लिखा है यहाँ पर बाय वन में देखो, मैंने ये बताया था कि ये इंटरवल इसका सबसेट है, तो ए को बोलते हैं सुपर सेट, तो ए सुपर सेट रहा होगा इस इंटरवल का। तो मैं थ्योरम करवाई थी कि भाई यदि कोई मान लीजिए एक एम है, मान लो एम नेबरहुड है पी पॉइंट का और एन इसका सुपर सेट है, तो एन भी नेबरहुड हुआ होगा पी का। समझ में नहीं आई बात तुम्हें, तो यही बात लिखी मैंने, ए इज नेबरहुड ऑफ जेड। अगर ए नेबरहुड है जेड का तो ये सोच के बताइए जेड कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर जेड ए का इंटीरियर पॉइंट है तो 100% जेड बिलोंग कर जाएगा ए इंटीरियर पॉइंट के सेट में, सही है। अब देखो जेड तुमने कहां लिया था, इसके अंदर लिया, और जेड कहां लाकर दिखा दिया, इसके अंदर। अब इसको देखो ध्यान से सेकंड को और इसे देखो थर्ड को, तो बाई सेकंड एंड थर्ड, तो यहां बाई सेकंड और थर्ड से तुम कह सकते हो कि भाई ओपन इंटरवल y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो गया है ए इंटीरियर का, ये ही प्रूफ करना था। ये तो ये था इसके अंदर प्रूफ। देखो अगली थ्योरम है हमारी
जो ए इंटीरियर अभी हमने प्रूफ करा ओपन सेट है, अब हमें प्रूफ करना ए इंटीरियर जो है सबसेट होता है ए का, ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए। बस 2 मिनट इधर ध्यान देना, अब मैं ऐसा प्रूफ कर रहा हूं। ए इंटीरियर की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं वो सभी इंटीरियर पॉइंट होते हैं ए के, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। बस इस बात को ध्यान रखना, इधर ध्यान देना। अब तो मैं ये प्रूफ करना, तो इसका एक एलिमेंट पकड़ो और इसमें लाकर दिखा दो। तो मैंने कहा लेट, मान लो y कोई एलिमेंट है ए इंटीरियर का, तो डेफिनेशन क्या कहती है, इसके अंदर तो वे एलिमेंट होते हैं जो ए के इंटीरियर पॉइंट होते हैं। इसका मतलब y क्या रहा होगा, इंटीरियर पॉइंट रहा होगा ए का। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो ए इज एनबीडी रहा होगा किसका, y का। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ओपन इंटरवल बन गया होगा y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन, जो सबसेट रहा होगा किसका, ए का। गलत हो गया, ये नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दी मैंने। ठीक, अब ये बताओ क्या y इस इंटरवल के अंदर नहीं होगा, इसके अंदर होगा। अगर y इसमें है तो 100% y बिलोंग कर जाएगा a में। भाई y इसमें है रे, और जो इसका सबसेट है तो y इसमें भी गया। अब इसको देखना और इसे देखना, कहाँ लिया था y इसमें, अल्लाह कहाँ दिया इसमें, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, यही प्रूफ करना था। नोट करिए। देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम है इंटीरियर ऑफ सेट ए, या ये कह दीजिए ए के ऊपर जी लिख दो। ये सबसे बड़ा सबसेट होता है और ओपन होता है, और सबसेट किसका होता है, ये ए का। मतलब हमें ये प्रूफ करना, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए इंटीरियर सबसेट ए का है, और ये भी प्रूफ कर दिया कि ये ओपन भी होता है। इससे पहले थ्योरम में ये ओपन भी है और ये ए का सबसेट भी है। तो वो कह रहा कि ए के जितने भी सबसेट होंगे ना, ऐसे मतलब बी सबसेट है ए का और बी ओपन भी है, सी सबसेट है ए का और सी ओपन भी है, तो इन ओपनों में इनमें सबसे बड़ा ये है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, बी सबसेट हुआ होगा ए इंटीरियर का, सी सबसेट हुआ होगा ए इंटीरियर का, ये सबसे बड़ा तभी तो होगा। ठीक, तो करना क्या है फिर सुन लीजिए एक बार। ये कह रहा है जो ए इंटीरियर होता है वो सबसे बड़ा ओपन सबसेट होता है ए का। तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ए इंटीरियर ओपन होता है और ए इंटीरियर ए का सबसेट भी होता है, ये काम तो कर चुके हैं हम, लेकिन ये और दिखाना है कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसी बात को मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं, बस 2 मिनट लगेंगे, इधर ध्यान देना। इसे मैं हटा देता हूं, अरे पहले मैं ऊपर वाले को फिक्स कर दूं। चलो भैया अटक गया है तो, हाँ हद कर दी। चलो इतने कहाँ चलाते हैं, सुनो ध्यान से। देखें, वी नो दैट, मैं पहले वो बात लिख दूं जो मैं प्रूफ कर चुका। पहली बात, ए इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होता है। दूसरी बात हमने ये प्रूफ करी थी अभी, ए इंटीरियर सबसे बड़ा सेट है ए का, सबसेट ए का है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना, प्रूफ ये करना है कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, सबसेट ऑफ ए। अब ये सोचो, जब ए जीरो को मुझे सबसे बड़ा दिखाना, ठीक है, तो मुझे इससे एक छोटा ढूंढ के दिखाना पड़ेगा। भाई किसी चीज को बड़ा दिखाना तुम्हें, तो उसके बराबर में छोटी लाइन तो खींचनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मान लो बी इज ओपन सबसेट ऑफ ए का है, बी को ओपन तो माना मैंने, लेकिन सबसेट है ए का। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर तुमने दूसरा माना बी ओपन, तो ये छोटा है इस वाले से। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बी सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, अगर छोटा दिखाना है बी को तो ये माना। तब हम प्रूफ क्या करेंगे, देन वी शैल प्रूव दैट, तब हम सिद्ध करेंगे कि बी सबसेट है ए इंटीरियर का, तभी ए इंटीरियर इससे बड़ा हो पाएगा। तो इसका मतलब एक एलिमेंट बी में पकड़े और वो एलिमेंट इसमें लाकर दिखा दे,
ये तो मतलब है। बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। सपोज करिए मैंने कहा भाई मान लो x एलिमेंट कोई b का है, लेट x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब ये बताओ b क्या है? b क्या है? ओपन सेट है। एंड b क्या है? b इज ओपन सेट। ओपन सेट क्या होते हैं? अपने सारे पॉइंटों के नेबरहुड होते हैं। इसका मतलब b क्या हुआ होगा? नेबरहुड हुआ होगा किसका? x का। अरे अपने सारे पॉइंटों का, x भी तो इसका ही है। सही है, तो नेबरहुड की डेफिनेशन लगाइए। हाँ, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन सबसेट हुआ होगा b का, लेकिन b तो खुद सबसेट a का है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन सबसेट हुआ होगा a का। अब देखें नेबरहुड की दृष्टि से देखें एक बार, a क्या हो गया? नेबरहुड हो गया x का। इसका मतलब हुआ कि a जो है नेबरहुड बन गया किसका? x का। तो a इज NBD किसका? ऑफ x का। इसका मतलब x क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट किसका? ऑफ a का। तो इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर गया? a इंटीरियर में। कहाँ लिया था x को? b में। कहाँ ला दिया? a इंटीरियर में। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? तो यहां से हमने सिद्ध कर दिया कि b वास्तव में a इंटीरियर से छोटा ही है, क्योंकि जो एलिमेंट b में होंगे वो सारे एलिमेंट a इंटीरियर में होंगे। अब भी समझ में नहीं आई तुम्हें बात ये? तो x हम यहां पर लेकर चले थे और x को हमने यहां पर लगा दिखा दिया। तो बाई 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि देखिए जो हम चाह रहे थे बी सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, वो हमने प्रूफ कर दिया है। नोट करिए। देखो बच्चों यहां पर हमने जो थ्योरम लिखी है इसमें ये तब सही है जब ए ओपन सेट होता है तो ए का इंटीरियर ए के ही बराबर होता है। मैं एक साइड करूंगा, कन्वर्स नहीं करूंगा, एक से हो जाएंगे। लेट ए इज ओपन सेट। मैंने कहा मान लो ए ओपन सेट है, तो हमें क्या प्रूव करना? देन प्रूव दैट। तो हम प्रूव करेंगे कि ए इंटीरियर सबसेट ऑफ, सॉरी, ए इंटीरियर इक्वल टू ए, या ये कह दीजिए इसके लिए हमें प्रूफ करना होगा ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए एंड ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ये करना। लेकिन ये वाली बात तो हम जानते ही हैं कि ए इंटीरियर सबसेट होता है ए का, तो बस मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिख देता हूं फिर भी मैं ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए, ये बात तो हम जानते ही हैं, वी नो दैट। लिखने की जरूरत भी नहीं होती इसको कि ए इंटीरियर सबसेट होता है ए। अब हमें दूसरी बात करनी है, ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एलिमेंट इसका लेना पड़ेगा और इसमें लाना। बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। एक्स मान लो ए के अंदर है, यह है, और उसने खुद दिया है एक्स क्या है? ओपन है। सॉरी, ए क्या है? ओपन सेट है। लिखा तो है ऊपर। अगर ये ओपन सेट है ए, तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? ए अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड रहा होगा। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ए नेबरहुड हुआ होगा एक्स का भी। ए इज एनबीडी ऑफ एक्स का। ये बात सही है, मैंने लिख दिया रीजन, क्योंकि ए ओपन सेट है। अगर नेबरहुड रहा होगा तो नेबरहुड की डेफिनेशन कहती है कि यहां पर ओपन इंटरवल बन जाएगा जो सबसेट हुआ होगा ए का। या एक काम ऐसे क्यों करो, ए नेबरहुड एक्स का, तो एक्स क्या हुआ? एक्स इज इंटीरियर पॉइंट हुआ किसका? ए का। जब एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स बिलोंग कहां करेगा? ए इंटीरियर के सेट में। तो देखो तुमने एक्स ए में लिया था और कहां ला दिया? ए इंटीरियर में। यहां लेकर चले तुम और यहां लाकर दिखा दिया। बस बाई 1 और 2 से लिख देना, बाई 1 और 2 से ए सबसेट किसका हो गया? ए इंटीरियर का। उल्टा तुम पहले कर चुके ए सबसेट, ये वाला इसको, तो दोनों को बराबर कर देना, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए कि थ्योरम है, इसको अपने आप करके देखना। ए किसी का डबल इंटीरियर ले तो वो ए के ही बराबर होता है। अब हम अगली डेफिनेशन में पा रहे हैं क्लोज सेट। सही से पढ़ना क्लोज सेट के बारे में। ए कोई सेट है, सब सेट ऑफ आर तो इसे कहना पड़ता है कि जिससे कि ये समझाएं हम सारा काम किस में कर रहे हैं? रियल नंबरों में। तो ए कोई सेट है, ऐसा क्लोज कब कहेंगे? ये लिखा ए सेट टू बी क्लोज कब? अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए, ओपन सेट बन जाए। कॉम्प्लीमेंट जानते हो? ठीक, जैसे मान लीजिए कोई सेट दिया गया तुम्हें, मान लीजिए ए सेट दे दिया और उस सेट के अंदर है 1 2, बस 2 एलिमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट को या तो डैश लगा के दिखाते हैं या ए के ऊपर सी लिख के करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रियल नंबर में से ए को बाहर निकाल दो बस, तो जो बचेंगे वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा।
तो ध्यान देना, अगर किसी सेट को ओपन चेक करते हैं तो डेफिनेशन क्या है, यदि ओपन चेक करते हैं कि वो सेट अपने सभी पॉइंटों का नेबर होना चाहिए। अगर किसी सेट को तुम्हें क्लोज चेक करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को चेक करना होगा कि वो ओपन है। कहने का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट अपने सभी पॉइंटों का नेबर होना चाहिए। समझ में आएगी बातों में? तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि तुम्हें ए को क्लोज प्रूफ करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन सिद्ध करना होगा। और जब इसे ओपन सिद्ध करना है तो ओपन का मतलब क्या है, इस सेट को सिद्ध करना होगा कि ये अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है। समझ में आ गए? तो ये डेफिनेशन है, इसे नोट करिए। अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे और तुम मुझे बताओगे कि हाँ भाई इनका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमने ओपन सेट देखे। अगर तुम्हें क्लोज सेट शॉर्टकट में करना है तो तुम्हें पहले ओपन सेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी एग्जांपल तुम्हें बताई थी ओपन सेट की, डायरेक्ट तुमने पूछी हुई थी। किसी भी सेट को ओपन सेट चेक करना है तो बस ये चेक करना है कि वो अपने सारे पॉइंटों का नेबर होना चाहिए। कुछ एग्जांपल तो मैं रट गई थी। ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होता है क्योंकि वो अपने सारे पॉइंटों का नेबर होता है। क्लोज सेट कभी ओपन सेट नहीं हो सकता क्योंकि उसके दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिनका वो नेबर नहीं होता। सही है? फाइनाइट सेट कभी भी ओपन सेट नहीं होता क्योंकि वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबर नहीं होता। सेट ऑफ इंटीजर किसी भी पॉइंट का नेबर नहीं है क्योंकि जो तुम ओपन इंटरवल बनाओगे ओपन इंटरवल में रियल नंबर भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, जो कि जेड में नहीं होंगे। ठीक है, ये सब तुम्हें रटे हुए हैं। ठीक बात। अब ये एग्जांपल दी हमने क्लोज सेट के बारे में, तुम्हें इनमें से पहचानना है कौन कौन सा क्लोज है। तो क्लोज देखने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तुम्हें और उसे ओपन चेक करना, ये तो है। ठीक है, सबसे पहले बात है पहली एग्जांपल की। पहली एग्जांपल में लिखा आर सेट ऑफ रियल नंबर, क्या क्लोज सेट है? तो तुम्हें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो आर में से आर को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? खाली। और खाली बताओ ओपन सेट होता है या नहीं होता? हाँ, ये ओपन होता है, इज ओपन सेट। अगर ये ओपन सेट है तो आर क्या कहलाएगा? ये आर क्लोज सेट। याद होगा तुम्हें लिखवाया था ना, फाइव ओपन होता है क्योंकि फाइव जो होता है अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब आर क्या हुआ? क्लोज सेट। एक बात और बात, यहां पर जो रियल नंबर का सेट है ये एक ऐसा सेट है जो ओपन सेट भी है और क्लोज सेट भी है। एग्जांपल आते हैं वहां पर ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कौन कौन सेट ऐसे हैं जो कि ओपन भी हो क्लोज भी हो। तो ध्यान रखना आर हमेशा ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ठीक, फाइव की बात करते हैं। बताइए फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या बैठेगा? फाइव का कॉम्प्लीमेंट बैठेगा आर माइनस फाइव, खुद मिलाकर आर बैठ जाएगा। और आर हम जानते हैं ओपन होता है, आर ओपन है तो फाइव डैश ओपन हुआ, फाइव डैश ओपन हुआ तो फाइव क्या हुआ? क्लोज हुआ। समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे इसकी। जितने भी क्लोज इंटरवल होते हैं, जितने भी क्लोज इंटरवल होते हैं, एक भी क्लोज इंटरवल है, ठीक है, इसका क्या निकालना तुम्हें? कॉम्प्लीमेंट। तो आर में से ये क्लोज इंटरवल बाहर निकालना, तो कौन बचा बताएगा? क्या बचेगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर ए तक। ए मत लेना क्योंकि ए इसमें आ रहा, फिर यूनियन लगाना, फिर ए लेना, वो बी लेना, और फिर इंफिनिटी लगाना। ये इंफिनिटी पर कभी क्लोज मत लगाना रे, ओपन लगता है। अब बताओ क्या क्या हो गए? क्या ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। दो ओपन इंटरवल का यूनियन कर दो तो भी ओपन होता है। थोड़ा हम करवाई थी, बताया था आर्बिट्रेरी यूनियन में, बताया था आर्बिट्रेरी ओपन सेट लीजिए कितने भी, उनका यूनियन हमेशा ओपन होता है, लेकिन इंटरसेक्शन में फाइनाइट बताया था। ठीक है, इनफाइनाइट लोगे तुम यदि ओपन सेट तो उनका इंटरसेक्शन जरूरी नहीं होता कि ओपन सेट हो। एग्जांपल भी दी थी इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक, तो हम ये क्या बन गया? ये सारा ये बन गया ओपन, क्योंकि ये ओपन इंटरवल ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, और दो ओपन का यूनियन ओपन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया, तो ए बी क्या हुआ? क्लोज सेट हो गया। तो ध्यान रखना, रट लेना, क्लोज इंटरवल हमेशा ही क्लोज सेट होता है। अब बताओगे लास्ट वाले को, तुम बताओ, इसमें ये इधर ओपन डाला है, इधर है क्लोज, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या बैठा? आर में से इसे बाहर निकालना। एक मिनट में बोलो, एक मिनट। हाँ बताओ, हाँ बोलो। हाँ, ए पे ओपन करो और इनफिनिटी पे भी ओपन करो, तो बताओ क्या बन गया ये? हाँ, ये बन गया ओपन सेट क्योंकि ये ओपन इंटरवल बन गया। ठीक है, ओपन सेट हो गया। इसका मतलब इस वाले का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हुआ, तो ये खुद क्या है? क्लोज सेट है। आगे बात समझ में? नोट करो जल्दी से।
इनका माइक बंद रह गया, एक बार फिर बता देता हूँ बच्चों, ये माइक बंद रह गया था 1 मिनट के लिए, इन्हें बता दूं, सुनो ध्यान से। जैसे हमें ये दिया हुआ था, ये इस साइड से क्लोज है, इस साइड से ओपन है इन्फिनिटी पर, तो हमें इसको चेक करना कि क्लोज सेट है या नहीं है। तो हमने क्या करा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो आर में से इसके एलिमेंट बाहर निकालने हैं। तो देखो इसके अंदर, खुद के अंदर ए है, तो ए छोड़ना है हमें, आर में से निकालना है ना बाहर। तो क्या लिया हमने, इन्फिनिटी से लेकर ए तक, और ए पर ओपन लगाया, क्योंकि ए नहीं लेना, ए तो इसमें है। ठीक, तो अब ये बन गया हमारा। अब ये देखो, ये बन गया ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल हमेशा ही ओपन सेट होता है, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आ गया, तो खुद ये क्या हुआ, क्लोज सेट। ऐसे हमने इसे चेक करा, ये एक तरफ से तो क्लोज है, इस साइड से ओपन है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो क्या लिखा है ना, माइनस इनफिनिटी टू ए को छोड़ दिया हमने, ओपन लगाया क्योंकि ए इसमें है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हमने, क्या लिखा, बी इसमें नहीं था, तो बी इसमें हमने यहाँ ले लिया, बी इसमें कहा था, ओपन था ये, तो 20 में हमने ले लिया, और यहाँ पे इन्फिनिटी लगा दिया। तो ये हमारा ओपन सेट नहीं हुआ, क्योंकि ये ओपन इंटरवल नहीं है, क्योंकि ये सेट बी का नेबरहुड नहीं होगा, तो इसलिए ओपन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट नहीं आया, तो इसलिए ये क्लोज सेट नहीं है। अब हम बात करें इस वाले की, इसकी, ये है ओपन इंटरवल ए बी, ये डैश नहीं है ऊपर, कुछ भी नहीं है ये, बस यहाँ पे ये जो है हमारा केवल ओपन इंटरवल है ए बी। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आर में से ये एलिमेंट छोड़ दो। तो देखो इसमें ए नहीं है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में ए आएगा, तो ए पे क्लोज कर दिया। इसमें बी नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में बी आएगा। अब देखो ये ओपन इंटरवल नहीं बना, क्योंकि इस साइड से क्लोज हो गया, तो ये ओपन सेट नहीं है ना, ये ओपन सेट है। इसका मतलब फिर ये कॉम्प्लीमेंट जो है ओपन सेट नहीं हुआ, और जब ये ओपन सेट नहीं हुआ, तो फिर ये 7 वाला नंबर जो था ये क्लोज सेट भी नहीं है। फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं हम, ए फाइनाइट सेट है, तो हमें इसे चेक करना क्लोज है या नहीं है। तो हम पहले इसे क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकलेगा आर में से ए के छोड़ दो, या आर में से ये छोड़ दो, तो देखो क्या बनाया, माइनस इनफिनिटी 3 हमने नहीं लिया क्योंकि 3 इसके अंदर था, फिर 3 से लेकर ले लिया हमने 4 तक के। अरे यहाँ पे देखो ना, जैसे ये रियल लाइन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है, इधर माइनस इनफिनिटी, और यहाँ पर इनफिनिटी। तो माइनस इनफिनिटी तक 3 तक लेने हैं, लेकिन 3 नहीं लेना, क्योंकि 3 तो छोड़ना है, तो इसलिए माइनस इनफिनिटी तक 3 तक हो गया। फिर 3 और 4 के बीच में ले लिए, 3 नहीं लेना ना 4 लेना, तो इसलिए ओपन लगाया यहाँ पर, क्योंकि 3 4 तो इसमें है ना। ऐसे यहाँ पे 4 और 5 के बीच के ले लिए, और 5 और इनफिनिटी के बीच में। अब देखो ये सारे ओपन इंटरवल बने, और हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, और यूनियन भी ओपन सेट का ओपन होता है। कल थ्योरम कराई थी, पहले थ्योरम, तो इसलिए ये क्या बन गया, ओपन सेट, और ये ओपन सेट है, तो इसका मतलब ए क्लोज सेट है। तो रट लीजिए, जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वे हमेशा ही क्लोज सेट होते हैं। कोई पूछ लेगा क्या ओपन सेट होते हैं, नहीं, ये ओपन सेट नहीं होते, क्योंकि ये अपने पॉइंटों के नेबर होते ही नहीं। सही है, तो जब भी कभी क्लोज सेट या ओपन सेट की बात आए, तो तुरंत दिमाग में नेबरहुड को लिया करो कि ये ओपन होगा या नहीं होगा। तो बस ये चेक कर लो कि ये अपने पॉइंटों का नेबरहुड है या नहीं है। सही है, ठीक जी, ये तुमने नोट कर लिया। ठीक, आगे करते हैं, चलो 3 नोट कर लो, इन्हें तुम कर लाना, अब मुझे बताना कल को। इसमें मैंने ना इधर लिखा, इसका मतलब है ये ना तो ओपन है ना क्लोज है, चेक जरूर करना मन लगा कर, क्यों को वो, हाँ। 3 ये सेट है, इन्हें चेक करना, 3 भी होगा, 3 होगा, 6 हो गए क्वेश्चन तुम्हारे पास सामने। ये सब, अरे कुछ नहीं करना तुम्हें, ये हम पहले ओपन सेट चेक कर चुके हैं, तो इनके कॉम्प्लीमेंट निकालना पहले, और फिर चेक कर लेना उन्हें। कर लिया, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं ये, बस 3 ये हैं।